अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। मैं हूं हुमायूं मिर्ज़ा। CEO हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 11 हाइट्स का प्रोजेक्ट इनने लॉन्च किया है और मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक जो है मैं गया हूं वहां पर रिपोर्टिंग के लिए। हसन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम किया और बड़ी आपने जो है उसको अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। बहुत से लोग आते हैं मगर जो कॉन्फिडेंस हमने आप में देखा है और जो एतमाद आपने हासिल कर लिया है यहाँ पर लोगों का, ये आपने किस तरह से सारा कर लिया और कितने अरसे में आप मजीद प्रोजेक्ट्स कोई और लॉन्च करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बात करने का मौका फराहम किया। इंसान अगर मेहनत करे, कमिटमेंट के साथ काम करे और डेडिकेशन के साथ करे, और एक कारोबारी अगर अपने ग्राहक का ख्याल रखे, तो वो जिस चीज़ को हाथ लगाता जाएगा वो कामयाबी की एक दास्तान बनती जाएगी। हमने पहले दिन से लेकर आज तक अपने क्लाइंट का ख्याल रखा। जिन लोगों ने अपनी हक हलाल के कमाए पैसे हमारे हाथ में रखे, अल्लाह के फजल से वो हमारे काम से, हमारी प्रोग्रेस से, हमारी कमिटमेंट से, हमारी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से, हमारी पेस ऑफ द वर्क से, हर लिहाज से वो मुतमईन है। हमारा क्लाइंट जब हमारी साइट पे आता है और उसके चेहरे पे जब हम इत्मीनान को देखते हैं तो हम फैसला कर लेते हैं कि अब हमें नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अब आगे बहुत काम जो है वो आने वाला है। असद साहब, कुछ लम्हे पहले यहाँ पे आपने 1 बाय 1 करके अपनी पूरी टीम को बुलाया और मैंने गिनना शुरू कर दिए कि कितने दोस्त सामने आते हैं, तो कोई 15 से 16 दोस्त जो है वो सामने आए, लेकिन उन सब दोस्तों के चेहरे पर एक एतमाद आया, हमने देखा, हमने फील किया। और क्योंकि आप हेड हैं, आप CEO हैं, एक बड़ा मुकाम है आपका, तो आप ने ये सितारे कहाँ से निकाले हैं ढूंढ के? बेसिकली देखें, ये सितारे हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। बेसिकली एक कामयाब इंसान के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उसने कितने और कामयाब इंसान पैदा किए। अगर अल्लाह का हम पे फजल है तो जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि अल्लाह ने हम पे तो फजल फरमा दिया है लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी। हमारे बच्चे बड़े कमिटेड हैं। बात होती है उनको ट्रेन करने की, उनको गाइड करने की, उनको समझाने की और उनको साथ लेके चलने की। तो आप किसी का भी हाथ पकड़ लें, अगर वो कहीं पे लैग कर रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह उसके साथ ऑनेस्टी के साथ चलें, उसको गाइड करें, उसको रहनुमाई फरमाएं, तो हर बंदा जान लड़ाने के लिए तैयार है। आखिरी क्वेश्चन, मुझे पता है वक्त बड़ा कीमती है, बस जाते जाते ये बताएं कि ये जो रवाहा प्रोजेक्ट है, रवाहा का क्या मतलब है और ये नाम आपने कहाँ से अख्ज़ किया? बेसिकली जब हमने 2019 में अपनी कंपनी को SCCP में रजिस्टर्ड करवाने लगे तो SCCP की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो नाम पहले किसी और कंपनी का ना हो। तो जब हम नाम की तलाश में निकले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक इनाम याफ्ता बंदे, सहाबी रसूल, आशिक रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से हमने अपनी कंपनी का नाम रवाहा एस्टेट रखा। और जब हमारी बिल्डिंग की ब्रांडिंग की नाम बात आई तो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक और इनाम याफ्ता बंदे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से अपनी बिल्डिंग्स का नाम 11 हाइट्स रखा। हमारी तमाम बिल्डिंग्स का नाम 11 हाइट्स है और ये सीरीज़ चलते 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 अब 11 हाइट्स 11 तक पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आपने CEO हसन साहब की गुफ्तगू सुनी। आप रवाहा का विजिट जो है वो ज़रूर कीजिए। ये एक बड़ी अच्छी लोकेशन है और इनकी पूरी टीम बड़ी मेहनती है और बड़ी दयानतदारी के साथ काम करती है। और रवाहा का प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारी टीम भी वहाँ पर जाएगी। इसके साथ ही मीडिया एक्सप्रेस से हुमायूं मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Converting dreams into reality.